Hello dear parents and our class 9th students, welcome to online class. Kids, today I am going to continue chapter 10 circle theorem 10.2. Kids, according to this theorem, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. It means ये कहा गया है किड्स हमसे कि जो द एंगल्स, वो एंगल्स जो कि एक सर्किल के कोड द्वारा सेंटर पर बनते हैं, वो एंगल इक्वल होते हैं. कब? देन द कोड्स आर इक्वल, जब कोड्स भी इक्वल. तो किड्स, जब हमने आपको थ्योरम 10.1 एक्सप्लेन की थी, तो हम ये थ्योरम 10.2 जो है 10.1 की अपोजिट है, क्योंकि उसमें हमने आपको बताया था कि जब इक्वल कोड्स होती हैं, जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं. और इस 10.2 में हम क्या कहा गया है कि जो इक्वल एंगल होते हैं, जब इक्वल एंगल हैं तो जो कोड्स के द्वारा बन रहे हैं तो कोड्स भी हमारी इक्वल होंगी. तो किड्स, ये उसी का ही अपोजिट है. तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम एक सर्किल हमने ड्रॉ किया. सर्किल लिए है ये, जिसका सेंटर O है, और इसमें हमने इस सर्किल के कोड के द्वारा कोड्स लिए हमने A B एंड C D, इनको नेम कर दे दिया. इस सर्किल के कोड के द्वारा जो एंगल सेंटर पर बन रहे हैं, सेंटर पर इस तरह से ये जो एंगल बना हमारा AOB एंड ये यहाँ से बना COD, इस तरह से. ओके, ये सेंटर को मिला दिया हमने, OB को मिलाया, OA को मिलाया, OC को मिलाया, OD को मिलाया. तो सेंटर O के साथ जो ये एंगल बने, ये कह रहे हैं कि ये एंगल जब इक्वल है तो हमारी कोड, देन द कोड्स आर इक्वल, तब हमारी ये जो AB और CD कोड है ये भी इक्वल होगी. तो अब हमने जो हमें गिवन है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तो किड्स हमें गिवन है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? एक सर्किल विद सेंटर O. A circle with center O. ये तो ठीक. और हमें क्या गिवन है? हमें दिया गया है कि जो हमारे एंगल्स हैं वो इक्वल है. अब इसमें एंगल्स कौन से इक्वल है? AOB एंड COD. एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. इसे आप DOC भी लिख सकते हैं इस तरह से. ओके किड्स, अब हम प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ लिख लेते हैं. किड्स, हमसे कहा गया है देन द कोड्स आर इक्वल, तो हमें प्रूफ करना है कि जब हमारे सेंटर से जो कोड के द्वारा सेंटर पर एंगल बन रहे हैं, अगर ये एंगल इक्वल है तो हमारे ये जो कोड्स है ये भी इक्वल होनी चाहिए, ये कहा गया है. इट मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है कि AB इज इक्वल टू CD. ओके, अब किड्स हमें प्रूफ करना है इसको. तो प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास हमें इस सर्किल में ये दो ट्रायंगल मिल चुके हैं, तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. अब हम इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी एक जैसी. ठीक, तो किड्स देखें, ये OA और OB, OC और OD, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिला रही है, इसमें से हमारी रेडियाई है. तो हम लिख देते हैं OA इज इक्वल टू OD. क्यों है ये इक्वल? क्योंकि ये है रेडियाई ऑफ सर्किल.
ओके, अब ओ बी इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इक्वल टू ओ सी है बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेडियाई ऑफ सर्किल। ओके, अब हमें ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये तो हमें गिवन है क्योंकि ये हमें थ्योरम में ही बताया गया है कि हमारा एंगल जब इक्वल है तभी तो कोड इक्वल प्रूफ करनी है। तो हमने ये गिवन है तो हमने यहाँ लिख दिया है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें गिवन। अब किड्स हमें ये 3 स्टेटमेंट हमें मिल चुकी हैं कि ठीक, इट मीन्स ये हो गया एस एस और ये हो गया ए। हमारा रूल क्या आ गया, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक, हम जब हमारे पास 2 साइड मिल गई, हमें एक एंगल मिल गया तो हमारा रूल क्या आ जाता है यहाँ पर, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी is congruent to triangle COD। ओके, और जब हमारा ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो हमारी जो थर्ड साइड होगी इसकी AB और CD, ये जो थर्ड साइड है ये भी इक्वल होगी बाई CP CD। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो AB इक्वल टू CB बाय CP CD। CP CD, CP CD की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, तो ये इस तरह से बाय CP CD हमारा प्रूफ हो जाता है कि AB इक्वल टू CD। AB इक्वल टू CD हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरह से ये थ्योरम 10.2 हमारी प्रूफ हो चुकी है। अब आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट करें और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू मे कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।